हाय गाइस, तो हम आ चुके हैं। आज नवरात्रि का यह लास्ट दिन चल रहा है। मालवा की महारानी कहलाने वाली माता भादवा के दरबार में हम यहाँ पहुँचे हैं और कुछ ही देर बाद में हम आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ चल रही है और यहाँ जो श्रद्धालु हैं, कई श्रद्धालु इस क्षेत्र से पैदल आते हैं, पैदल यात्रा करते हुए माता के मंदिर तक पहुँचते हैं और कई श्रद्धालु आज रात में भी चलेंगे। कल रात में भी चलने वालों का बहुत ज़्यादा तांता लगा रहेगा। तो यहाँ हम देखेंगे आज किस तरह की व्यवस्थाएं हैं इस मेले में, क्योंकि पूरे मालवा क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, इस मंदिर में दर्शन करते हैं। अभी नवरात्रि चल रही है, संभवतया कल इसका आखिरी दिन होगा, यानी 29 मार्च को नवरात्रि का यहाँ जो हवन होता है, बड़ा हवन होता है, वह आयोजन यहाँ होना है 29 मार्च 2023 को। तो नवरात्रि के इस महीने में, इस समय में लोग उपवास करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, पूजा अर्चनाएं होती है, माता के दर्शन के लिए माता के मंदिर तक लोग पहुंचते हैं। तो आज भी हम आप के बीच में माँ भादवा, जो कि मालवा की वैष्णो देवी जिसको कहते हैं, तो मालवा की वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि अभी हम मंदिर परिसर की ओर जा रहे हैं। तो देखेंगे हम इस मेले को और इस मेले के साथ साथ इस तरह के यहाँ मेला सजा हुआ है। साथियों, आपको बताते, नीमच मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर रामपुरा गांधी सागर मार्ग पर यह माँ भादवा माँ का स्थान है। लकवे की जो बीमारी होती है, उस बीमारी से मरीजों को यहाँ छुटकारा मिलता है, ऐसी मान्यता भी है और देखा भी गया है। बहुत चमत्कारिक जल है। तो मालवा की वैष्णो देवी कहलाने वाली माँ भादवा के दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं और नवरात्रि पर तो विशेषकर मेले का आयोजन होता है, कई सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं और कई लोग यहाँ आकर के बहुत पहले से ही अपना स्थान बुक कर लेते हैं, क्योंकि स्नान घर भी है और इसके अलावा विशेष जो स्नान घर मंदिर के आसपास भी है। यहाँ के जल से लोग स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद वे माँ के दर्शन करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कई कई दिनों तक रहते हैं, विशेषकर रविवार का दिन यहाँ ठहरने का माना जाता है और कुछ लोग 5 रविवार, कुछ 3 रविवार, कुछ 7 रविवार लोग करते हैं और इस तरह से लोग यहाँ दर्शन करके अपनी व्याधियों से छुटकारा पाते हैं। तो चलते हैं साथियों आगे की ओर और देखते हैं अपने मालवा क्षेत्र की इस माँ वैष्णो देवी के दर्शन की ओर, मंदिर की ओर, जहाँ पर आपको और भी कुछ इस नवरात्रि पर झलकियां दिखने को मिलेगी। चलते हैं आगे। तो देखिए, इस तरह से कई दुकानें यहाँ मेले में सजी हैं, जहाँ माता की चुनरी होती है, फूल, अगरबत्ती, नारियल, डोरे इत्यादि होते हैं और माँ के दरबार में लोग इन चीजों को प्रस्तुत करते हैं। यह एक शॉप है जय माँ भगवती नारियल दुकानें, जहाँ इस मंदिर क्षेत्र में, परिसर में है। आप देखेंगे दूर दूर तक ये जो दुकानें सजी है, यह सारा मेला सजा है और माँ के दरबार में आने वालों का तांता लगा हुआ है। कई लोग अभी से पैदल यात्रा करते हुए इस क्षेत्र से चले आ रहे हैं माता के मंदिर तक, क्योंकि अभी कुछ समय पहले से ही मंदिर का नव निर्माण भी चल रहा है, तो उसे भी हम देखेंगे। जो विशेषकर लकवाग्रस्त जो लोग होते हैं, जो लोग पैरालिसिस से ग्रस्त होते हैं, लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के जल से नहाते हैं। आप देख रहे हैं ये सारी जो दुकानें हैं मेरे पीछे, ये सारी चुनरियों की दुकानें हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इन्हें सजाया गया है। ये यहाँ चुनरियाँ होती है और पानी होता है, जो यहाँ का विशेष पानी माना जाता है, वह पानी होता है। इसके अलावा नारियल और नारियल डोरे, चुनरियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। बहुत ही वाजिब दाम में ये सारी चीज़ें होती है। ये 2 प्रकार के यहाँ गेट दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है कि एक रास्ते से पुरुष प्रवेश करते हैं, एक रास्ते से महिलाएं प्रवेश करती है। तो ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं और बहुत ही उचित व्यवस्थाएं हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो लोग भी यहाँ
सजग होकर के सारे भक्तजनों की देखभाल करते हैं। उनके आने जाने के रास्तों को वे अच्छे से देखते हैं, कहीं उन्हें कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। ये इस तरह से रास्ते बना दिए गए हैं साथियों, ये रास्ते बन गए हैं और आज भीड़ बहुत कम है, लेकिन कल से जो भीड़ होगी वह बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी। यहाँ पुलिस प्रशासन की भी माकूल व्यवस्था है, उचित व्यवस्थाएं हैं। ये लोग भी अपने यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए लोगों की पूरी जो है सजगता से देखभाल करते हैं। जो नारियल यहाँ चढ़ाए जाते हैं उन नारियलों को यहीं पर तोड़ा जाता है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो ये व्यवस्था भी यहाँ की गई है। और इसके साथ साथ और भी कई प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो हम आगे चलकर देखेंगे। कुल मिलाकर यह है कि ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, मालवा क्षेत्र का बहुत ही फेमस मंदिर है साथियों। और इस प्रसिद्ध मंदिर को के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, जो चुनरी इत्यादि चढ़ाई जाती है और जो विशेषकर यहाँ का जो पानी है, जो जल है, सभी दुकानों में उपलब्ध होता है और बहुत सस्ते दाम में। ये क्या कैन की होगी? ये लगभग 20 रुपए की कैन है ये, है ना? 2 लीटर पानी है, बहुत सस्ता है और प्रसाद इत्यादि भी होती है सारी दुकानों पर। ये लोग बहुत दूर से आते हैं, चलकर आते हैं, पैदल चलकर आते हैं, पैदल यात्राएं करके आते हैं और इन सबके मन में एक ही आस्था होती है कि वो माँ के मंदिर में माँ की चमत्कारिक प्रतिमा के दर्शन कर ले। सारी सजग है और वे सारे भक्तजनों की बहुत ही अच्छे से वो लोग, और इन लोगों को जो भी व्याधियां होती है, जो भी परेशानी होती है, इनका एक ही यकीन होता है, एक ही आस्था होती है कि माँ के दरबार में उन्हें उनकी बीमारी से छुटकारा जरूर मिलेगा और मिलता भी है। बहुत चमत्कारिक जल है साथियों यहाँ का। और हम आ चुके हैं मंदिर परिसर में, हम अंदर तक पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचकर देखेंगे कि किस प्रकार से माँ के इस दरबार में लोग आ रहे हैं। पूरे मालवा क्षेत्र ही नहीं, बहुत अन्य स्टेट के लोग भी यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अंदर तक हम, ये जो मंदिर का नव निर्माण होने जा रहा है उसका मॉडल यहाँ बताया गया है। मैं बहुत नजदीक से आपको बताया, पूरा मॉडल आप देख रहे हैं और इस मॉडल को आप देखें कि किस तरह से यहाँ निर्माण होने जा रहा है। देखिए ये मंदिर का मॉडल है पूरा। इस मॉडल को हम बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हैं। यहाँ एक कांच के शेड में इसको तैयार कर, नवरात्रि में ये लोग यहाँ आ जाते हैं और नवरात्रि में इन लोगों को माँ के दर्शन का लाभ भी मिलता है। पूरी आस्था के साथ ये लोग यहाँ आते हैं। हम चाहते हैं कि मंदिर में आपको माँ भादवा के दर्शन करवा दिए जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत है और यहाँ आप देख रहे हैं इस बहुत ज्यादा भीड़ में भी हम महामाया भादा माता के दर्शन करेंगे। साथियों बहुत ज्यादा भीड़ है और लंबी लाइन कतारें अभी से लग चुकी है। महिलाओं की कतार ज्यादा दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन के कर्मचारी भी यहाँ देखिए साथियों बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ। और इस भीड़ में सारे श्रद्धालु चाहते हैं कि उन्हें माँ के अच्छे से दर्शन हो जाए। उनके द्वारा जो चुनरी भेंट की जा रही है, जो नारियल भेंट किए जा रहे हैं, वे सारी भेंट माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ कबूल कर ले। और आप लोग चाह रहे थे कि हम और अच्छे से दर्शन कर लें। से देखिए धूप बत्तियां जलती रहती है और देखिए जिसका आपको इंतजार था, मैं दर्शन करवाने जा रहा हूँ माँ के। ये महामाया भादवा माता मालवा की प्रसिद्ध माँ वैष्णो देवी कहलाने वाली। करिए दर्शन आप लोग, बहुत अच्छे से दर्शन आपको हम करवा रहे हैं। इस नवरात्रि के समय में ये जो माँ का श्रृंगार है जा रहा है, अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने माँ के नवरात्रि के दर्शन शायद आपको नहीं करवाए होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको माँ के दर्शन हो जाए। देखिए ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मंदिर के अंदर तक की अभी जगह मिल गई है, क्योंकि माता के मंदिर में भीड़ अब मालवा की जो वैष्णो देवी कहलाती है माँ भादवा माता, ये सारे जो लोग हैं ये माँ के सेवक हैं और माता के सेवक हैं। और ये जो है बहुत ही आस्था और श्रद्धा के साथ में ये सारे लोग हैं जो माँ के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि
माँ भादवा माता का मंदिर वह मंदिर है जो मालवा क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर कहलाता है। मार्च का महीना है 2023, नवरात्रि का यह सप्तमी का दिवस है। कल अष्टमी है और कल अष्टमी का हवन कल होगा ना। अष्टमी का कल नवरात्रि के अलावा समय में आते हैं तो आपको वो सारे दर्शन हो जाते हैं। ये माँ भादवा के दर्शन कर रहे हैं आप। ये 9 रूपों में जो माँ भादवा है, 9 रूप इनके यहाँ दिखाए गए हैं और इन 9 रूपों में माँ भादवा और विशेषकर जो कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताया, ज्योत वह ज्योत है जो अखंड ज्योत कहलाती है और इस अखंड ज्योत को यहाँ जलाए रखी जाती है, अखंड होती है। और कुछ ही लोगों को यहाँ पता है कि इस प्रकार की अखंड ज्योति और इस प्रकार के 9 स्वरूप 9 रूपों में माँ भादवा यहाँ विराजित है। तो कितने भाग्यशाली है हम कि यहाँ हमें अखंड ज्योति के भी दर्शन हो गए और माँ भादवा के भी दर्शन। मंदिर परिसर के ठीक पीछे का मैं दृश्य आपको दे रहा हूँ और ये जो टीन शेड आप देख रहे हैं इसके ठीक पीछे यहाँ नव निर्माण होने जा रहा है और नव निर्माण होते हुए इसके बाद में यहाँ लोग कई और सुविधाएं पा सकेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये इस प्रकार से नव निर्माण है और अभी यहाँ काम चल रहा है। शुरुआत है, नवरात्रि के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट में गति आ जाएगी। तो गाइस अब हम चलते हैं बाजार की ओर जहाँ पर बहुत ज्यादा मेले की भीड़ है और इस भीड़ को मैं आपको बताता हूँ, यहाँ की व्यवस्थाएं बताता हूँ और यहाँ आने पर आपको किस मार्ग पर किस रूट से आना ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए गाइस अभी भी हम यहाँ मार्केट में चल रहे हैं, पूरी तरह से सजगता के साथ में यहाँ लोग खरीदारी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे आइटम्स और बहुत ही वाजिब दामों में मिलने वाली चीजें यहाँ आपको खरीदने के लिए उत्सुक होते हैं। बच्चों को जब आप लाएं तो बहुत ही ध्यान से इस मेले में हमें घूमना है और साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था भी यहाँ दी गई है। ट्रस्ट की तरफ से, शासकीय हॉस्पिटल की तरफ से शासकीय रूप से यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, जो स्वास्थ्य यदि खराब होता है तो इस प्रकार की व्यवस्था भी यहाँ सुचारू है और भी कई व्यवस्था यहाँ आप देख रहे हैं। हमने आप लोगों को बताया यहाँ पेयजल और भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी है और माकूल व्यवस्था है। इसके अलावा रहने ठहरने की व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि एक फूलमाली समाज की ये धर्मशाला आप देख रहे हैं। इस प्रकार की कई धर्मशालाएं हैं। हद के लिए यहाँ फलों के जूस भी यहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा बच्चों के लिए कई सारे ढेर खिलौने और कई ऐसी चीजें जो आप लोग चाहते हैं ऐसे स्थानों पर। 3 दिन से यहाँ यात्रियों के लिए हम भंडारा रखते हैं हर साल प्रतिवर्ष। पाटीदार समाज द्वारा मतलब नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है और 3 दिन से अलग अलग भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बैठने उठने की सब व्यवस्था रखते हैं। और रात में कोई आ जाए, हाँ यात्री आ जाए तो उसके विश्राम की व्यवस्था भी रखते हैं, सोने बैठने सब। नहीं वहाँ कमरे लेंगे तो कमरे का शुल्क है और बाहर बरामदे में और नीचे सोएगा तो निःशुल्क। भोजन का क्या शुल्क रहेगा? भोजन का ये नाम मात्र 10 रुपये। मान लो गए साल, पिछले साल 10 रुपये था, इस साल महंगाई के हिसाब से 20 रुपये कर दिया। हाँ। लगभग कितने लोग भोजन कर लेते हैं? पिछले साल कितने लोगों ने? पिछले साल लगभग 15-20 हजार आदमियों ने भोजन किया था। सारी व्यवस्था कौन करता है? ये पूरा समाज ट्रस्ट। आपका नाम? मेरा नाम मोहनलाल, मैं भी ट्रस्टी हूँ, जवासा रहता हूँ। पाटीदार समाज? हाँ पाटीदार समाज है। पाटीदार समाज मतलब अपना पूरा मनासा? हाँ, नीमच मनासा पूरा मंदसौर जिला समाज। राजस्थान के भी यहाँ से दानदाता आते हैं, दान देते हैं। पधारे सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मालवा की वैष्णो देवी महामाया भादवा भवानी के पावन धाम में पाटीदार समाज धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा भोजन प्रसादी का आयोजन रखा गया है। प्रसादी के लिए भोजनशाला में पधारकर टोकन प्राप्त करें। भोजनशाला में भोजन एवं फलिहारी की व्यवस्था है, कृपया पधारकर प्रसादी ग्रहण करें। जय हो भादवा की रानी, अमृत है। तो साथियों इस तरह से हम पूरे मंदिर परिसर में घूम आए। जो प्रतिमा है, चमत्कारिक प्रतिमा, उसके भी दर्शन हमने करवा दिए हैं और अब हम चल रहे हैं उस मार्ग की तरफ जहां से आपको आना है। तो देखिए ये मेन द्वार है, इस मेन द्वार से ही हम यहाँ आते हैं, अंदर जाते हैं और पुलिस प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं होती है।